बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ चने की भुनी हुई दाल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 पाव चने की दाल ले ली है। इसे अच्छी तरह बीन लिया है और 2-3 दफ़ा पानी में निकाल के इसे भिगोने रख दिया है 2 घंटे। अब उबलते हुए पानी में हम ये चने की दाल ऐड करेंगे और चने की दाल को हम अच्छे से उबालेंगे। अब ये दाल बॉईल हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको चेक करा देती हूँ। हमें इतनी इसे कुक करनी है, बॉईल करना है कि ये हाथ से दब जाए अच्छे से। ये देखिए, अब मैं एक पैन में हाफ़ कप के बराबर ऑयल ले रही हूँ और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके रखी हैं, वो इसमें मैं ऐड करके गोल्डन फ्राई करूँगी। ये देखिए, मैं प्याज ऐड कर लेंगे अब, और अब इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। चम्मच चला के अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे साबुत। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला ऐड किया है और अब 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड करेंगे और इसे बराबर चलाना है ताकि ये देखें गोल्डन फ्राई हो जाए। ये हल्की हल्की हमारी गोल्डन होती जा रही है। ये देखें, माशाल्लाह से अब ये हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें से आधी से ज़्यादा प्याज बाहर निकाल लूँगी। ये देखें, अच्छे से हमें ऑयल ग्रीस करके प्याज को निकालना है। इससे डार्क हमें नहीं करनी है, वरना दाल हमारी काली पड़ जाएगी, उसका कलर ख़राब हो जाएगा। ये देखें, मैंने आधे से ज़्यादा प्याज बाहर निकाल लिए, बाकी थोड़ी प्याज उसी में रहने दी है। अब मैं ये लहसुन अदरक का पाउडर है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश लहसुन अदरक भी काट के या चॉप करके डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का जो पाउडर है उसे मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे थे, ये ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद ये कुछ मसाले हैं। हाफ़ चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ चम्मच पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ चम्मच कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच ही मैंने साबुत धनिया और आधा चम्मच मैंने सौंफ ली है। भुनी हुई और कुटी हुई है ये दोनों चीज़ें। अब ये सब मसाले मैं ऐड कर दूँगी और ऐड करके अच्छे से हमें चम्मच चला के मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, ताकि पानी ऐड कर इसलिए करना है कि ताकि टमाटर को हमने गलाना है। कवर करके 10 मिनट तक टमाटर गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए, प्याज और टमाटर तकरीबन इसमें से गायब होती जा रही है, अच्छे से हल हो गई है, मसाला बनता जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब जो दाल बॉईल करके रखी थी वो इस मसाले में ऐड कर देंगे। हमने तमाम दाल इसमें ऐड कर देनी है और अच्छे से चम्मच चला के इसे मिक्स करना है। 2 मिनट तक इसे हमने अच्छे से भूनना है मसाले के साथ, ताकि ये अच्छे से इसमें मसाला इसका फ्लेवर आ जाए दाल के अंदर। अब मैं हाफ़ ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने तकरीबन 60-70% तक दाल को कुक किया था। अब जो 30% बाकी है उसे हम थोड़ी देर तक कुक करेंगे। 10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे रख दिया। ये देखिए, 10 मिनट बाद मैं कवर हटा के देखूँगी। इस पॉइंट पे हमें इसे बार बार भूनना है 2-3 मिनट तक। मैं इसमें 2-3 मैंने हरी मिर्च काट के रखी हैं, अब ये ऐड कर देंगे। तो वो मैंने ऐड कर दी हैं और हरी मिर्चों डालने के बाद इनको भी हम अच्छे से चला के मिक्स करेंगे, ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से इसमें ऐड हो सके। ये देखिए, कितने बुलबुले आने शुरू हो चुके हैं। अब दाल हमारी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। बस अब कवर करके हम 10 मिनट के लिए इसे और रख देंगे। अब मैंने कवर हटा के देखा है तो ये बिल्कुल तक रेडी है। हमारी दाल गल चुकी है, सिर्फ हमने 10% बाकी रहने देनी है, क्योंकि हमने इसको घोटना नहीं है। अब हमारी दाल डन है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
अब इस पॉइंट पे जो प्याज मैंने फ्राई करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए सारी प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसमें हरे धनिया से गार्निशिंग करेंगे और 1 चम्मच भर के मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच आप जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा। हरे धनिया से गार्निश करने के बाद ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पूरी देखने के बाद पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लेकिन मानिए आप चने की दाल इस तरीके से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। चावलों के साथ भी और रोटी के पराठे के साथ तो ये बहुत शौक़ से खाई जाती है। ये देखें इसका लुक माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है और कहीं से भी घुटी नहीं है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।